हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारे आज की वर्कशीट है 6th क्लास के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स की। और इसमें क्या आज हम इंटीजर्स एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या है रीड करते हैं और समझते जाते हैं। इन व्योमनी कुमार्स हाउस देयर आर स्टेयर्स फॉर गोइंग अप टू द टेरेस एंड गो फॉर गोइंग डाउन टू द गो डाउन के मतलब उनके पास क्या स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए, टेरेस पे जाने के लिए भी और गो डाउन में जाने के लिए भी। Let us consider the number of stairs going up to the terrace as positive integer and the number of the stairs going down to the अभी ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम नीचे जाते हैं तो उसके लिए क्या है, हम माइनस इंटीजर को यूज़ करते हैं, नेगेटिव इंटीजर को यूज़ करते हैं। अगर हम अप साइड जाते हैं तो क्या है, हम प्लस वाला इंटीजर यूज़ करते हैं। अगर हम ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो उसके लिए क्या है, हम ज़ीरो लेवल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये वाली बात लिखी है। ठीक है, जैसे आप 5 स्टेप अप जाएंगे फ्रॉम द ग्राउंड से 5 अप जा रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा। आप गो 3 स्टेप डाउन तो किसका माइनस आएगा साइन, नीचे, क्योंकि नीचे जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं माइनस का, और ऊपर जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं प्लस का। ठीक है, इसमें हमें ये बता रखा है। फिर क्या है, हमको गो टू 6 स्टेप अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर से 6 ऊपर जाना है तो प्लस 6 आएगा। ठीक है, एंड देन गो 2 स्टेप्स अप फ्रॉम द अब हमें 6 से और ऊपर कहाँ जाना, 2 पे, तो हमारा क्या होगा +6। और हमें टोटल कितनी सीढ़ियाँ कवर करी हैं हमने, +8। ठीक है, ऐसे ही बच्चों इसमें हमें ये दे रखा है कि गो 3 स्टेप डाउन, तो इस डाउन के लिए माइनस, फिर हमारा प्लस का यूज़ करते हैं इंटीजर को प्लस करने के लिए। फिर क्या है, देन गो डाउन फर्दर, फिर और क्या है, हम -4, तो हम इसको प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा -3 -4 -7। तो हमें टोटल सीढ़ी कितनी हम नीचे गए, -7। ऐसे हमारे ये जो आगे के एग्जाम्पल है वो आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, या एक और पढ़ लेते हैं कि गो 6 स्टेप अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, कि ग्राउंड फ्लोर से 6 क्या है अप गए, प्लस का साइन। देन 11 स्टेप डाउन फ्रॉम द देयर, वहाँ से क्या है 6 उसने कितने नीचे आए, -11। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -5। तो टोटली हम कितने नीचे गए, हम -5 गए। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या था, मेन हमारी ये चीज़ थी कि अगर हम डाउन जाते हैं तो हम माइनस का यूज़ करते हैं, अगर हम अप जाते हैं तो प्लस का यूज़ करते हैं, अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो हम ज़ीरो लेवल उसको करते हैं। हमें ये बहुत ज़रूरी पढ़ना है। या आपको कई बार क्वेश्चंस में भी आते हैं कि माइनस प्लस कहाँ लगाएं। अगर पॉजिटिव साइन है दोनों इंटीजर में तो आपका इंटीजर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर आपके इंटीजर में एक नेगेटिव है और एक दोनों नेगेटिव है तो हमारा इंटीजर कैसा आएगा, नेगेटिव। अब है कि अगर आपका एक इंटीजर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव इंटीजर वैन तो क्या आएगा, अगर आपका क्या है नेगेटिव दे रखा है 1 5 और एक दे रखा है पॉजिटिव 3, तो आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है आपकी ये है और माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर है। पॉजिटिव वैन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर, जैसे आपकी 11 है और यहाँ पे क्या है आपका 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 प्लस में आएगा, क्योंकि जो ये वाला है पॉजिटिव इंटीजर जो वो है ज़्यादा वैल्यू का। ठीक है, इसमें हमारा ये दे रखा था। अब क्या है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब हमें एडिशन, हम इसमें से 2-3 पढ़ेंगे फिर हम सीधा अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। हम पढ़ते हैं ये वाला, फिर हम पढ़ेंगे ये वाला। क्या है, फर्स्ट वी मूव 3 स्टेप टू द राइट फ्रॉम 0। अब हमें क्या है, 0 से हम क्या है इधर की साइड चलेंगे, राइट हैंड चलेंगे क्योंकि हमें +3 जाना है। हमें आपको पता है नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे प्लस वाले इंटीजर होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं माइनस वाले इंटीजर। इतना तो आपको पहले आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या है, ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वी मूव 3 स्टेप टू द राइट फ्रॉम 0 रीचिंग 3, यहाँ पे पहुँच गई है। देन वी मूव 4 स्टेप टू द राइट ऑफ 3, फिर 3 के आगे उन्होंने 4 स्टेप लिए तो ये कहाँ पहुँच गए, 7 पे। ऐसे भी आप प्लस कर सकते हैं इसको, जैसे ये दिखा रखा है। ठीक है, हमने ये कर लिया। अब हमें एक, ये आप अपने आप कर पढ़िएगा, ये हम पढ़ते हैं क्या कि फर्स्ट वी मूव 6 स्टेप टू द राइट फ्रॉम 0 से क्या राइट पे, यहाँ पे 6 चले गए, ये पूरा 6 चले गए। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है 6 चले गए। फिर क्या, देन वी मूव 2 स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ 6, हम फिर 2 के लेफ्ट में हमको यहाँ पे क्योंकि माइनस में है तो हम 6 के यहाँ माइनस पे जाएंगे, हम कितने पे पहुँच जाएंगे, 4 पे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको करके भी देख सकते हैं। क्या आएगा, +6 -2 तो क्या आ जाएगा +4, जैसे यहाँ पे पहुँच गए। ये आप अपने आप पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, अब हम क्या क्वेश्चन करते हैं। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज़ 5 मोर देन 3 लेस, ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे।
अब हमारा क्वेश्चन सारा मैंने आपके लिख के रखा है, ठीक है। मैंने इनको दोनों लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश में भी और हिंदी में। अब क्या है 5 मोर देन 3, तो 3 से क्या है 5 ज़्यादा, तो 8 आ जाएगा। हम कैसे करेंगे, हमारा पहले कितने हैं 3 पे, हमने 5 और करा, 1 2 3 4 5, हम कितने पे 8, ठीक है। आपको ऐसी नंबर लाइन बनानी होती है। अब क्या है 3 लेस देन 2, अब क्या है 2 में से क्या हमें क्या माइनस करना है 3, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा बेटे, यहाँ पे माइनस है, -1 है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको कहा जाना -1 पे, तो हम क्या है 2 से 1 2 3 चलेंगे, ठीक है। तो हमारा कितने पे आ जाएंगे -1, बेटा यहाँ पे आपका क्या है -1 है, ठीक है। अब क्या है 3 लेस देन -3, तो आप -3 क्या है, पहले आप क्या है -3 पे है, -3 से और माइनस की साइड आप कहाँ जाएंगे, आप लेफ्ट की साइड और 3 जाएंगे, तो 1 2 3 आप कहाँ पहुँच जाएंगे -6 पे। तो ऐसे आपका ये जो है आंसर है, ठीक है बच्चों। ये कर लेना बेटा, यहाँ पे ध्यान ये माइनस का है बेटा, ये 2 - 3 क्या है -1 आएगा, ये सही कर लेना आप, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द सम ऑफ ये। अब हमें सिर्फ इनका सम करना है बिना किसी नंबर लाइन के, ठीक है। अब हम ये करते हैं, ये आपका पीछे चला गया है, ठीक है, ये रहा। अब क्या है 21 प्लस का साइन लगाते हैं बीच में, अब ब्रैकेट में क्या लगाएंगे -12। अब इसको हम जब खोलेंगे तो -21 - 12, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 9, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये है, हम यहाँ से देख सकते हैं -25 इसको करा तो आंसर कितना आ गया ये, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा ये वाला 86, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं इसलिए -86, लेकिन साइन किसका लगता है माइनस का। ऐसे ही -56 + 39, इसमें क्या करेंगे, अब एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो क्या करते हैं हम माइनस, और साइन किसका लगाते हैं जिसके साथ बड़ी संख्या होती है, हमारी क्या -17 आ गया। अब इसका डी पार्ट बेटा ये रहा, ये दोनों क्या है दोनों प्लस में है। अब हमने क्या है इनको प्लस कर देंगे, हमारा नॉर्मली हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यूजिंग नंबर लाइन एंड ऐड द फ्लोइंग इंटीजर। अब हम इसे ऐड करने के 5 में जगह अगर हम -12 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, चलो जी करते हैं। फर्स्ट क्या है, पहले तो हमें सोल्व करना है, क्या है हमने यहाँ पे सोल्व करके दिखा रखा है कि 5 माइनस ब्रैकेट खुल गया तो -12, आंसर कितना आ गया -7, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले हम 0 से 5 पे जाएंगे, हम किधर की साइड जाएंगे राइट की साइड, क्योंकि प्लस में 5 है हमारा 5 है। फिर क्या लिखा है उसने -12 से -12 हम इधर की साइड राइट, हम लेफ़्ट की साइड जाएंगे, क्यों क्योंकि -12 है हम, और हमारा आंसर क्या रहा -7, तो हम सीधा क्या है -7 पे पहुंच जाएंगे ऐसे। या आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, 5 से क्या है 12 आपको इधर की साइड जाना है, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप कितने पे आ गए -12 पे आप क्या है पहुंच गए, ठीक है। तो ये आपका क्या है आंसर आ गया, ठीक है। जब आपने -12 पे गए तो आप कितना, आपका आंसर क्या आ गया -7, जो हमने यहाँ पे अपना सोल्व करके निकाला था। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -5 और -6, तो हमारा आंसर क्या है -11, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस में है तो हमें क्या है, पहले हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड चल रहे होंगे, क्योंकि माइनस हमारा इधर की साइड आता है, हम यहाँ चले -5 हमने लिखा, ठीक है। फिर क्या है -6 और चले तो हमारा कहाँ पहुँच जाएंगे हम 11 पे, 11 पहुँच गए, हम जो गिन भी सकते जैसे पहले समझाया था आपको 1 2 3, ऐसे हम 6 करेंगे तो हम -11 पे हम पहुँच जाएंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे ही हमारे ये दोनों क्वेश्चन हैं क्या कि -7 और -7 क्या आएगा हमारा 0 आएगा। पहले हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, फिर हम क्या है राइट हैंड साइड चलेंगे, क्योंकि हमें -7 करना है, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम क्या पहुँच जाएंगे, हम 0 पे पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम नंबर लाइन खींचते हैं, सब क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं। 0 प्लस में है तो हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड चलेंगे, क्योंकि वहाँ प्लस के साइन होते हैं। अगर हम ठीक है तो हमें क्या है, हम 3 चलना है, हमने काउंटिंग हमें 3 पे चले गए और 3 से फिर 1 पे कूदना है हमें, तो हम टोटल कितने चले गए 4, ठीक है। एक बार और समझ लिए, नंबर लाइन खींचते पहले हम यहाँ पे 0 बनाते हैं, फिर यहाँ पे 1 2 3 लिखते हैं, ये प्लस में होता है या ये माइनस में होता है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी आज की वर्कशीट थी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, कैसे कि आप हमारी क्या है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी आपके थ्रू, ठीक है बच्चों। और आपका तहे दिल से धन्यवाद।
थैंक यू है कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और ऐसे सराह रहे हैं। ऐसे ही देखते जाइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। बच्चों मिलते हैं हम आगे की वर्कशीट के हम साथ।